अरे ऐसा कितनी रात हो गई, बताओ। गेट खुला है। अरे कोई है रूम वूम? अरे यार, इसकी पत्नी साला कितनी स्मार्ट है भाई। तुम तो जानते ही हो, नाइट में मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, फिर भी तुम मुझे छोड़ के चले जाते हो। क्या करूं, ऑफिस का काम का इतना प्रेशर है कि कुछ कह नहीं सकता। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं ना अपनी नाइट की शिफ्ट डे में चेंज कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं यही रुका करूँ नाइट में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, ये तुम जल्दी कर लो। और हाँ, वैसे भी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जिगरी यार आ रहा है और वो आज शाम तक पहुंच जाएगा। उससे कुछ अपनी बातें करना और तुम्हारा मन लग जाएगा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नाइट में इनका फ्रेंड आ रहा है, चलो देखते हैं। मुझे नींद आने लगी। उनके फ्रेंड तो अभी तक नहीं आए, काफ़ी इंतज़ार हो चुका है। मैं ऐसा करती हूँ, अपने पति से बात कर लेती हूँ। हेलो। हेलो। तुम्हारे फ्रेंड तो अभी तक आए ही नहीं, मैं क्या करूँ, मुझे नींद आने लगी है। कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। और वैसे भी गेट खुला है, आएंगे तो खुद आके सो जाएंगे। ठीक है। मैं सो जाती हूँ। हाँ, ओके। अरे ऐसा कितनी रात हो गई, बताओ। गेट खुला है। अरे कोई है रूम वूम? अरे यार, इसकी पत्नी साला कितनी स्मार्ट है भाई। अब समझ में आई कि साला ये अपनी पत्नी को छुपाता क्यों है। आज से अच्छा मौका ना है तो कभी ना गया काम पर। आज नाइट, अरे मेरी तो प्लानिंग ही ऐसी थी। इसे बैग को इधर रख देता हूँ, बोलता हूँ। अरे भाभी जी, अरे भाभी जी। अरे आ गए आप? अरे हाँ, इतनी लेट कैसे हो गए? पता है काफ़ी रात हो चुकी है। थोड़ा लेट ही हो गया हूँ। रात का 1 बज गया। वो क्या है ना, सवारी में दिक्कत हो गई थी। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, अंदर आ जाओ। ठीक है। हाँ और बताइए, कैसी हैं भाभी आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं, तकलीफ तो कुछ नहीं हुई, पर ये रास्ता तुम्हारे यहाँ का बहुत गंदा है। मतलब झटके वगैरह, मेरी गाड़ी में भी आवाज आने लगी है इधर उधर से। अच्छा, अपनी खुद की गाड़ी से आए हो? अरे हाँ, मैं अपनी गाड़ी लेकर आऊँगा। तुम्हें बताया नहीं क्या मेरे फ्रेंड ने, यानी कि तुम्हारे पति ने, कि कितनी दौलत है मेरे पास, कितना पैसा है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पर कमीना अपने घर कभी नहीं बुलाता। आज समझ में आया कि वो अपने घर क्यों नहीं बुलाता। क्यों? आप जो इतनी सुंदर है, सोचता होगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वाइफ को प्यार के जाल में फंसा ले, फिर उसके साथ कुछ। अरे छोड़ो, मजाक मत करो। अच्छा ये बताओ, आप क्या पियेंगे, दूध पियेंगे, लस्सी या चाय कॉफ़ी? वैसे तो दूध मिल जाए तो अच्छा रहेगा। दूध मतलब? अरे मतलब मैं चाय कॉफी नहीं पीता, मैं दूध पीता हूँ। वो क्या है ना, ब्लड में गर्मी हो जाती है। ओह, मैं तो कुछ और समझ रही थी। वैसे तो सही समझ रही थी। चलो मैं लाती हूँ। हाँ, क्या? दूध। अच्छा। अरे अब इतनी जल्दी भी क्या है, बाद में पी लेंगे। अब कुछ बातें कर लो। और अच्छी अच्छी, मतलब तुम इतनी सुंदर हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। पहली बार मैंने ऐसी शादी देखी और ऐसी दुल्हन जो अरेंज मैरिज में इतनी खूबसूरत मिली हो। वरना लव मैरिज की तो खैर कह ही नहीं सकते। अरे छोड़ो, इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ, इतनी तारीफ मत करो मेरी।
ताकि मैं हवा में उड़ने लगूं। अच्छा तुम बैठो, आराम करो और अपने बारे में बताओ। तुम्हारे घर पे सब ठीक है? मेरे घर पे सब ठीक है और कारोबार भी अच्छा चल रहा है। बस इस कमीने से मिलने को मन करा था, चला आया। अब उसने ये बात मुझे बाद में बताई कि मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, जब मैं घर से निकल गया था। वरना मैं नाइट में क्यों आता, मैं तो सुबह आता। मगर मुझे ऐसा लग रहा है भाभी जी, नाइट में आके मैंने कुछ अच्छा ही किया है। अच्छा क्या है, मतलब मैं समझी नहीं। अरे समझने का मतलब, तुम इतनी खूबसूरत हो, अच्छी हो, सुंदर हो, अकेले बात करने का मौका मिलेगा। अगर वो कमी ना होता तो तुम्हारे पास नहीं आने देता। देखना सुबह उसकी हरकतें। अभी तो ऐसे एक बात पूछी, हाँ। तुम बच्चे करना नहीं चाहती या फिर कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। और रही बच्चों की बात, वो तो मेरे पति बोलते हैं कि अभी ठीक नहीं है। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अरे मन में सवाल था, बोलता है ना वो अभी बच्चे नहीं करेंगे, तो मेरे मन में सवाल आया। वैसे भाभी एक बात बोले, तुम बहुत सुंदर हो और काश अगर मुझे मिली होती ना तो मैं तुमसे शादी कर लेता। अच्छा हाँ। चलो, इतना बुरा नसीब भी नहीं है। मतलब आप बहुत अच्छे हैं। आपके लिए मैं कहाँ, बहुत अच्छा हुआ आपके दोस्त फ्रेंड ने मुझसे शादी कर ली। अरे कोई बात नहीं, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है और हम इतने बड़े भी नहीं हैं। बस छोटा मोटा अपना कारोबार है, पिताजी का कारोबार है, बहुत अच्छा है। महीने में 50-40 लाख रुपए कमा ही लेते हैं। और गाड़ियाँ भी काफ़ी हैं, मर्सिडीज, अच्छा, जैगवार, ऑडी, BMW, सारी गाड़ियाँ। तुम तो काफ़ी अमीर लगते हो। अरे हाँ वो तो है, तुम बताया नहीं। नहीं, इतना नहीं बताया मुझे, बस ये बोला था कि वो जिगरी यार है और बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। बड़ा शातिर है कमीना। अगर ज़्यादा तारीफ करता तो डर हास है कि मेरी वाइफ के साथ। अच्छा तो वो कमीने नहीं है, यानी कि बहुत अच्छे हैं। अगर ऐसे होते तो इतनी रात में इतनी लापरवाही से आपको नहीं आने देते। ना ऐसे तो विश्वास करता है, बहुत विश्वास करता हूँ मेरे ऊपर। वैसे मैं भी विश्वास करता हूँ उस पर काफ़ी। पर जब ऐसी कोई लड़की सामने आती है तो पता नहीं एकदम अंदर से ना ऐसी फीलिंग्स जागती है कि उसे हासिल कर ले। मतलब ये है, अरे हाँ एक बात तो मैं भूल ही गया। उसने बताया था ये रेड कलर की साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत प्यारी लगती है। ये बात तो रियल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इसीलिए पहनी हो कि मैं आ रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आज ही मैंने ये साड़ी पहनी है। मुझे तो ऐसी लगता है। अरे इस कलर की मेरे पास काफ़ी सारी साड़ी हैं, टाइम ही नहीं मिलता। एक उतारती हूँ तो एक चेंज कर लेती हूँ। अच्छा, वैसे काफ़ी अच्छी लगती हो। और हाँ, ये तुम्हारा जो टीका है ना, ये भी काफ़ी सुंदर है। और ये तुम्हारी बिरा, ये तो बहुत ही प्यारी लग रही है, ब्लैक कलर की। सच में। पर एक बार पीछे घूमना, हाँ, पीछे घूमना। क्यों? ओ क्या बात है भाभी जी, क्या लुक है तुम्हारा। पतली कमर एकदम रसियन जैसी। सच में आप मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? अच्छी लग रही हो। अरे जब से आप आए हैं कितनी बातें करते हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं था आप इतनी बातें करते हैं। तो आप बैठो, मैं आपके लिए दूध ला देती हूँ। चलो आप किचन में। मतलब? मेरा मतलब किचन में से तो लाओगी। हाँ, आप बैठिए ना, आराम कीजिए। इतनी लेट आए हो और रात भी काफ़ी हो चुकी है, सोने का टाइम हो चुका है। आप सो जाइए दूध पीकर। अब वैसे आपने ये नहीं बताया, आपकी खुद की गाड़ी है तो इतने लेट कैसे हो गए? अरे रास्ते खराब हैं, हम लेट निकले थे। मैंने सोचा रात में चिल करेंगे हम दोनों मिलकर। जैसे ही मैं घर से निकला मैंने कॉल किया मैं आ रहा हूँ, तो कमीना बोला मैं तो ड्यूटी जा रहा हूँ, नाइट ड्यूटी है मेरी। फिर मेरा दिमाग घूम गया। फिर मैंने एक बार सोचा कि मैं उल्टा रिटर्न हो जाता हूँ। फिर अब मन बना लिया था तो मैंने सोचा आ ही जाता हूँ। अभी मैंने कॉल की है, बोल रहा अरे था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ गए, अच्छी बात है। और वैसे भी इतनी रात में आप कहाँ जाते रिटर्न होकर? अरे ना घर पे चला जाता, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर तुमसे भी तो मिलना था, इस खूबसूरत हसीना, मतलब भाभी को भी तो देखना था, कितनी प्यारी हो तुम।
इसीलिए शायद मैं कुंवारा हूँ अभी, तुम मिलनी थी। आप अभी कुंवारे हैं? हाँ। अरे ऐसा तो नहीं लगता। अरे लगने से क्या होता, शादी की उम्र थोड़ी ना होती है। इसका मतलब तुमने बाली उम्र में शादी कर ली तो क्या सब कर लेंगे? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या, अभी तो तुम 15-16 साल की लगती हो। अरे आप तो काफी बातें करते हैं, आप बैठो। वैसे आपकी एज कितनी हो गई भाभी जी? देखो लड़कियों से एज नहीं पूछते। अरे पूछ सकते हैं, अभी तो तुम बच्ची लगती हो। तुम्हारा बदन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारे ये सब कुछ एकदम जवानी वाला, मतलब बचपन वाला फील देते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। अब नजरिया अपना अपना देखने का, कौन किस नज़र से देखता है। मैं तो आपको अच्छी नज़र से देख रहा हूँ तो तुम मुझे अच्छे लगे, अगर मैं तुम्हें गलत नज़र से देखता तो तुम गलत लगते। ये सब नज़रिया का फ़र्क होता है, देख कैसे रहा हूँ। आप तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हो, शायद तुम्हारे पति तुम्हें इस नज़र से नहीं देखते हो। नहीं, मेरे पति तो बहुत प्यार करते हैं और तारीफ भी बहुत करते हैं। पूरा दिन उनका तारीफ करते करते ही निकल जाता है। अब फिलहाल वो बहुत लेट हो चुके हैं, काम में व्यस्त हैं, तो चलो खैर कोई नहीं, तुम मेरे लिए दूध लेकर आओ। ठीक है, आप बैठो। कितनी बातें करते हैं आप, टाइम का तो पता ही नहीं चला। और दूध ही लेकर आना। हाँ, दूध लेकर आऊंगी। जाओ। ठीक है। और ये तो इनसे कंट्रोल नहीं होता, इतनी खूबसूरत लड़की रात कैसे कटेगी। अगर मैं कुछ करता हूँ तो यार इसमें तो यारी में गद्दारी हो जाएगी, और नहीं करता हूँ तो कंट्रोल कैसे होगा। वैसे भाभी जी का भी रिस्पॉन्स है। अभी किचन में गई हैं, किचन में जाता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स है। थोड़ी शक्कर ज़्यादा मिला देती हूँ। मेरे पति ने बोला था मेरे फ्रेंड को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। नाइट में और कुछ तो कर नहीं सकती, बस दूध पिला सकती हूँ। मुझे नींद बहुत आ रही है, मैं दूध पिलाकर सो जाती हूँ। इतनी नाइट में मुझे आदत नहीं है जागने की। अरे यार अब तो आंखें भी टिमटिमाने लगी, बहुत नशा हो गया, मुझसे नहीं पी जाएगी ये अब। साला सिर भी घूमने लगा है। अरे बाबे इधर आना जरा थोड़ा। ये क्या, ये दारू पी रहे हैं? पता नहीं क्या हो गया, आई क्यों नहीं। ये क्या, आप दारू पी रहे हैं? दारू हाँ पीता हूँ। अच्छा, हाँ। चलो खैर कोई बात नहीं। और ये दूध, दूध नहीं पियोगे? अरे नहीं, दूध तो मैं, तुम्हारा दूध है तो पूरी रात पीऊंगा वो तो मैं, अंदर जब तुम्हारे साथ सोऊंगा तो। मतलब? अरे अरे भाभी थोड़ा ना चढ़ गई है ये वाला दूध। अच्छा, हाँ वाकई में आपको बहुत ज़्यादा चढ़ गई है। लेकिन होता रात, है। इतनी नाइट में आपको दारू नहीं पीनी चाहिए थी। ये तो सोने का टाइम है। क्या आप दारू पी के सोते हैं? अरे भाभी तुम क्या जानो इसका मजा, ये पीने के बाद में ना आदमी नोट प्रॉब्लम हो जाता है, टेंशन नहीं रहती उसे। एक काम करो, ये उठ भी नहीं रहा, थोड़ा इसको उठाकर तुम पी लो, एक पैक बचाए, बिना बात ये जूस खराब हो जाएगा। क्या मैं पी लूं? हाँ। अरे नहीं नहीं, मैं दारू नहीं पीती, थैंक्स। तुम दारू नहीं पीती हो? नहीं। अरे बड़ी मजे की चीज है भाभी ये, इसको पीकर देखो, बड़ा मजा आएगा। फिर दोनों जने हम ना एक बेड पर कुची कुची करके खूब प्यार करके सोएंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बोल रहे हो ये? लगता है कुछ ज्यादा ही दारू पी ली। तुम ऐसा करो, तुम बराबर वाले रूम में सो जाओ, तुम्हें ज्यादा चढ़ गई है। अरे पागल हो तुम, इतनी सी भी ना चढ़ी, इतनी सी भी, मैं बिल्कुल फिट हूँ। बस तुम ये थोड़ा चखना रखा और ये दारू और ये पानी, इसमें थोड़ा पी लो तुम, बड़ा मजा आएगा। देखो तुम अपने पति से कैसे बात करती हो फिर। नो थैंक्स, मैं दारू नहीं पीती, बोला ना मैंने। आप जाइए, सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है, वरना मैं अपने पति को फ़ोन करके आपके बारे में बता दूंगी कि आप दारू पी रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत नफरत करता है दारू से, दारू की मत बोलना उससे। एक काम करो आप,
यहाँ पे रख दो और तुम सो जाओ। उसके बाद में मैं तुम्हारे बेड पर आता हूँ और चुम्मी लूंगा, ठीक है? क्या? तुम जाओ। अरे मतलब इधर वाले रूम में सो जाता हूँ, ठीक है? तुम आप सो जाइए, ये थोड़ा दवाई बची है, इसको पीकर सो जाऊंगा मैं। ठीक है, मैं सो जाती हूँ और काफ़ी रात हो चुकी है। आप सो जाना वहाँ पर, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ। मैं छोड़ के आऊँ? अरे कैसी बात करनी है भाभी? कुछ नशा, कोई नशा नहीं हूँ मैं, नशे में नहीं हूँ, बिल्कुल फिट हूँ मैं। अच्छा ठीक है। ये नशा होता ही नहीं है मुझे, इतनी सी भी चढ़ती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं चढ़ती। हाँ, आपको नहीं चढ़ती। नहीं। फिर भी आप जल्दी सो जाइए, आप सुबह में भी तो उठेंगे। ओके, थैंक्स, आप जाइए। हाँ, मैं चलती हूँ, मैं सो जाती हूँ जाकर। पागल, मुझे कोई चढ़ती थोड़ी है, झूठ बोल रही है। कैसा इंसान है, हमारे घर में बैठकर ही ड्रिंक कर रहा है, शर्म नहीं आती, और ऊपर से गंदी गंदी बातें करता है। ये शुक्र मानो मैं अपने गुस्से को दबा के आ गई, वरना मैं कुछ भी कर देती। पर क्या करूं, मेरे पति के जिगरी फ्रेंड हैं, पर मुझे शिकायत करनी होगी उनसे। कैसे फ्रेंड है, थोड़ी बहुत इज्जत तो रख लेते। लगता है अब भाभी सो गई। यार क्या आइडिया था, ये तो बिल्कुल परफेक्ट बैठा। अब भाभी को क्या पता ये दारू नहीं, ये कुछ और है। अब मैं भाभी के साथ वो सब करूँगा, संबंध बनाऊंगा और बदनाम दारू हो जाएगी। यार क्या आइडिया था ये, जो भी था परफेक्ट था। अब इसी चक्कर में मैं सब कुछ कर लेता हूँ और सुबह बोल दूंगा, अरे भाभी जी मैं तो नशे में था, मुझे तो पता भी नहीं चला। यस, ये तो सो गई। अब मौका है कुछ करने का। पूरी गहरी नींद में, रात के 3 बजे हैं। अगर आज ये सब नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। क्या बात है यार, कितनी सुंदर है इसकी पत्नी। आज तो मैं कुछ ना कुछ करके ही छोड़ूंगा। अरे यार क्या ही जाता है, कुंवारी होती तो एक दफे वो सोच भी लेता। शादीशुदा भाभी है, 10 से 5 मिनट परेशान करेंगी और उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। और घर में तो कोई है नहीं, और वैसे भी मैंने तो शराब का ड्रामा कर रखा पीने का। इनको तो लगेगा मैंने शराब पी रखी है और मेरा काम सारा आसानी से हो जाएगा, है ना? गुड आइडिया। अब मैं एक काम करता हूँ, ये कपड़े उतार देता हूँ सारे, इस तरीके से ये सारे कपड़े उतार देता हूँ। ये पहले साड़ी खोल देता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे भाभी जी, तुम उठ गई? मतलब दारू पी के तुम मेरे रूम में आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? और क्या तुम मेरे कपड़े क्यों उतार रहे थे? अरे वो कपड़े थोड़ी ना उतार रहा था मैं तो सोने की कोशिश कर रहा था तुम्हारे साथ। मैं सोच रहा था मैं पीछे को सो जाता हूँ। क्या मेरे पास? अब वो रूम है तो उसमें जाकर सो। अरे मैं नहीं सोऊंगा वहां तो डर लग रहा है मुझे। ना ना, मैं नहीं जाऊंगा, इतना डरावना रूम है तुम्हारा, मैं तो यहीं सोऊंगा। और वैसे भी मुझे ना चक्कर आने लगे भाभी। दूर रहे मुझसे, क्या बदतमीजी है ये क्या बात हुई? तुम हमें सुला नहीं सकती हो अपने साथ? मैं? हाँ। अपने साथ? अरे भाभी हम वही करेंगे, चलो अरे हाथ मत लगाना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। ये क्या बात हुई? तो निकल यहाँ से। देखो सुनो, तो क्या है ना, हमें नशा ज़्यादा हो गया है। हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ संबंध बना लो और प्यार करो खूब, और हम तुम्हें खूब पैसा देंगे। और तुम्हें विश्वास नहीं आता ना, तो देखो हमने तुम्हारी ना अलमारी में इतना सारा पैसा रख दिया है। ये देखो कितना पैसा है, ये सब ये मैंने ही रखा अपने बैग में से निकाल के। तो मैं इन पैसों का क्या करूं? मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, अपना पैसा अपने पास रख। तो ऐसी वैसी समझ रहा है क्या मुझे?
देखो भाभी जी, हम तुम्हें समझाते हैं, मार्केट में कोई भी लड़की 5,000 2,000 में आ जाती है, और हम तुम्हें पूरे पाँच लगभग 55,000 रुपये दे रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। ये लो, ये 55,000 तुम्हारे अरे लिए। मुझे नहीं लेना, तू निकल यहाँ से। बहुत टाइम हो गई तेरी बकवास सुनते सुनते। हाँ, ये तो गलत बात हो गई। ऐसे तो मेरा जो फ्रेंड है वो हमें गलत समझेगा, हमने कुछ नहीं करा। तो अब तो भाभी जी तुम्हें करना ही पड़ेगा हमारे साथ, अगर हमने कहा है तो। वो देखो, ठंडे दिमाग से सोचो। हम जानते हैं हमारा जो फ्रेंड है ना, बहुत लूजर है, बहुत तुम्हें संतुष्टि नहीं देता, तुम उससे संतुष्ट नहीं होते, इसलिए मैंने सोचा ये काम मैं कर देता हूँ। और वैसे भी इसमें तो उसकी मर्जी है। ये बात किसने कही? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बकवास है ये? और ये सब करने के लिए किसने बोला? अरे वही तो बोलता है कमीना कि मैं, मतलब देखो, समझने की कोशिश करो। 4 दीवारी में किसी को पता भी नहीं चलेगा, और हम दोनों हैं, खूब प्यार कर लेंगे। पूरा घर, बाहर से मैंने गेट बंद कर दिया है, और तुम्हारे पति को पता भी है कि मैं घर पे आया हुआ हूँ। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होगी। अच्छा, तो तुम ये सब कर लो मेरे साथ। अरे भाभी जी, ठंडे दिमाग से सोचो, किसी को भी पता नहीं चलेगा। हर लड़की चाहती है कि मुझे दूसरा मर्द प्यार करे, और तुम्हारे लिए तो ऑफर है। गलत डिसीजन ले रही हो। ये पैसे पकड़ो, 55,000। मुझे नहीं लेने। अपने पैसे अपने पास रख। और ज्यादा बोला ना तो मैं अभी अपने पति को फोन करूंगी और तुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल दूंगी और सब कुछ बता दूंगी। अरे नहीं। अगर अपनी इज्जत चाहता है तो निकल जाए यहाँ से। ये क्या बात है? ये तो आप गलत बात कर रही है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। देखो, तुम हमसे एक बार प्यार करो, अगर तुम्हें मजे नहीं आए ना तब बताना। तुम हमसे प्यार तो करो। अरे चलो, एक काम करते हैं भाभी, साथ में सोते हैं आप। अरे छोड़ मुझे। तू चाहता है ये मैं अपने पति को फोन करूं? अरे नहीं नहीं नहीं, एक बार भाभी जी आते जाओ बेड पर। चलो, मुझे कुछ नहीं सुनना। निकल तू यहाँ से। अच्छा चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मगर कुछ 1 मिनट बात तो कर सकते हो बैठकर। एक मिनट बस। तू बात करने लायक है? हाँ। तूने मौका छोड़ा है बात करने का। आधी तूने शराब पी और फिर मेरे पेट पर आ गया, मेरे साथ बदतमीजी की। मैं तुझे कितना झेल रही हूँ मुझे ही पता है। वैसे तो मुझे तुझे घर में नहीं घुसाना चाहिए था, मेरी गलती है जो तुझे आने दिया। रात के इतने बजे आया था, पूरी रात हो गई, तूने मुझे सोने भी नहीं दिया। बात तो सही, पर भाभी जी 1 मिनट प्लीज। प्लीज हाथ मत लगाना, छोड़ मुझे। प्लीज भाभी जी 1 मिनट प्लीज, बस चला जाऊंगा उसके बाद में। प्लीज ऊपर 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 को बैठो। अब जा तू यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। तुम मेरी बात तो सुन लो। तुम मुझे ये बताओ, ये बात तुम अपने पति को तो नहीं बोलोगी? क्यों नहीं बोलूंगी? मेरे पति को पता भी तो चलना चाहिए, जो जिगरी फ्रेंड है वो उसकी पत्नी के साथ क्या कर रहा था। अरे तुम नहीं जानती भाभी जी, एक मिनट, ये 1 मिनट। तूने फिर छूने की कोशिश की मुझे? 1 मिनट भाभी जी, 1 मिनट। मैं कुछ गलत काम छोड़ नहीं मेरी करूंगा। साड़ी। मैं कुछ गलत काम नहीं करूंगा, मेरी बात सुन लो, इसको बैठाओ। मेरी साड़ी छोड़। एक मिनट, देखो भाभी जी, एक मिनट सुनो। इतनी गोरी गोरी टांगे तुम्हारी, वो मैंने शुरू में देख ली थी तो कंट्रोल नहीं हुआ। तो अब मैंने सोचा कि मैं मतलब कुछ कर लेता हूँ, बस ये बात थी। अब ऐसे बदन को देखकर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा भाभी जी। अगर तुम चाहती हो हमारे दोस्तों के बीच में दरार पड़ जाए तो ठीक है। और हाँ, एक बात की याद रखना, जब ये तुम्हारे घर का किराया ले जाता है ना, तो वो मेरे को फ़ोन करता है, 10-20 हज़ार डालने के लिए बोलता, और मैं 50,000 रुपये भी डाल देता हूँ उसको। हाँ तो क्या हुआ, तुम फ्रेंड हो, और फ्रेंड के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? तो वो पैसे वापस भी नहीं देता है। अगर तुम मुझसे बोलोगी तो वो मुझसे लड़ाई कर लेगा, फिर तुम्हारे काम कैसे होंगे बताइए? मैं कैसे मान लूं? वो पैसे नहीं देते होंगे। नहीं, अरे तुम घटिया इंसान हो, मुझे तो तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं होता। जानते हो तुम 15,000 कमाने वाला,
महीने में 30 से 40 हज़ार उठाता है तो कहाँ से लाता होगा। खैर मैं इस मुद्दे पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल तुम ये बात बोलोगी तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। और ये अरे एक मिनट, मुझे ना ज़्यादा नशा हुआ है। ये लो पैसे पकड़ो। मुझे नहीं चाहिए पैसे। अरे टिप्स है, टिप्स। टिप्स किस बात की? तुम्हारी टांगें देखने की। ये क्या लो। तू मुझे ऐसी वैसी समझ रहा है क्या? तू अपने पैसे अपने पास रख। भाभी जी वैसे दूध बहुत अच्छा था जो आप लेकर आए थे, मैंने पिया था पर और पीने नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये लो। ये दूध की ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। चलो ठीक है, अगर मान लेते तो सब कुछ ठीक होता। मैं तुम्हें और तुम्हारे कपड़े में पैसे रख दिए मैंने। मैं सो जाता हूँ, गुड नाइट। ठीक है? अरे अरे अपने रूम में जाके सो। अरे ये निकल तू यहाँ से। भाभी एक मिनट। तेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। क्या अरे पता क्या करते है तू मेरे साथ। भाभी एक मिनट, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे ना नशा बहुत है। चलो मुझे एक बार पहुँचा दो उस रूम के अंदर। चलो तू खुद जा। अरे पहुँचा दो भाभी। अरे छोड़ मुझे, अरे छोड़ यहाँ से, निकल यहाँ से। ठीक है। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। मैं तू जाता है, मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे नहीं, किसी को मत बुलाओ। मैं भी पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, निकल यहाँ से। तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। ये बात ना मेरे दोस्तों से मत बोलना, ठीक है? ये पैसे सुबह दे देना मुझे। लो। मुझे नहीं चाहिए, अपने पैसे अपने पास रख। अरे एक बार पकड़ो तो सही। नहीं मुझे नहीं चाहिए, यहाँ कुछ फेंक दे। अजीब भाभी है यार, बताओ। मेरी बात मान लेती, दोनों जने कितना प्यार करते। इस बेड पे ही सारे कपड़े उतार देता मैं तुम्हारे, और कितने मजे करता। खैर कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। चला जाता हूँ। अरे! ठीक है भाभी, ठीक है। ये बात मेरे फ्रेंड को मत बोलना। ये पैसे कितना घटिया इंसान है ये जिगरी फ्रेंड था, ये बेकार आदमी था। मुझे अपने पति को बताना होगा इसकी हरकत के बारे में। अब तो फिलहाल वो फोन ही नहीं उठाएंगे। मुझे तो डर लगता है इसे घर से निकालना होगा। क्या पता रात में आके फिर से मेरे साथ कुछ कर दे। सुबह तक ऐसा ना हो मैं सोती रह जाऊं और ये गलत कर दे मेरे साथ। मैं इसे भगा के आती हूँ।